गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी बसंत भाग 1 पाठ 2 बचपन। बचपन जो पाठ है यह एक संस्मरण कर सकते हैं, यादें कर सकते हैं, जिसमें कृष्णा सोमवती जी ने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ शेयर किया है। वो अपने बारे में बताती हैं कि चलिए मैं आपको अपने बचपन के बारे में ले चलती हूँ, बचपन की ओर ले चलती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उनकी पहनावे की बात करेंगे तो पहनने ओढ़ने में बदलाव, वो कहती हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में बदलाव आए हैं। मैं पहले नीले जामुनी रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, अब मन सफ़ेद पहनने को करता है। पहले फ्रॉक, फ्रेल, निकर, स्कर्ट, लहंगे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनते हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक अब भी मुझे याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बचपन की कुछ यादों को शेयर करते हुए बताती हैं कि बचपन में हम अपने मोजे खुद धोआ करते थे। नौकर नौकरानियों को उन्हें देने की मनाही थी। उन्हें धो लेने के बाद अपने जूते खुद पॉलिश किया करते थे, चमकाते थे। नए किस्म के शू पहले से ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें अब जब नए जूते मिलते थे तो उसके साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। हमारे और आपके बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हमें हर शनिवार ऑयली ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑयली ऑयल यानी जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। वर्तमान समय के बदलाव की बात करते हैं तो हमारे समय और आपके समय में बहुत दूरी आ चुकी है। बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब भी बदल गई। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में, कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गई। उन दिनों कोक नहीं, लेमन बिंटो मिलती गए। खाने पीने की पसंद की बात करें तो हमारा घर मॉल के पास ही था। कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मन भावनी खुशबू आती थी। हम हर हफ्ते एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। मैं रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़े से चॉकलेट खाती थी। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। ये आग पर भूनकर खाए जाते हैं, छिलके उतार करके। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी याद है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे के मुख पर रहता था, हर बच्चे को आता था। अगर घूमने के स्थान की बात करते हैं तो बचपन में हमने शिमला रेंज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च दिखाई देता। चर्च की घंटिया की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती। सूर्यास्त के समय नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियाँ फैल जाती। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती और रिंच की रौनक खूब बढ़ जाती। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से कोलाहल उभरने लगता था। अगर आवागमन और साधनों की झलक की बात करते हैं तो स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में वही तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाया करता था। अगर लेखिका की कुछ यादों के बारे में हम बात करते हैं तो शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ दिन तक आप चश्मा लगाएंगी तो वह उतर जाएंगे, पर यह अब तक न उतरा। इनके लिए वे स्वयं भी कहीं दोषी मानती हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में न पढ़ करके वो रात को लैंप में पढ़ती थी, टेबल लैंप लगा करके। उसका यही परिणाम था कि उन्हें आज तक चश्मा लगाना पड़ा। पहली बार चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उनसे कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मुझे इस पर खूब खींच आई, वो खूब चिढ़ गई, पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने आईने के सामने आकर के कई बार ऐनक उतार करके और फिर पहन करके अपने आप को देखा।
लेखिका की सब पसंद की बात करते हैं तो वो छोटे भाई का टोपा जब सिर पर लगा करके आई और कुछ अजीब सा लगा, अब वह चेहरे के समान घुल मिल गया। अब मैं शिमला में सिर पर टोपी लगा करके ही पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली। टोपी लगाना पसंद करती हूँ, मैंने कई रंगों की जमा कर ली। कहाँ दुपट्टों को का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीति वाली हिमाचली टोपियाँ। इस प्रकार आज हमने इस पाठ में कृष्णा शोभती के बचपन की कुछ यादों को आप एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी? तो आपने चैप्टर को पढ़ा है, आप इसके क्वेश्चन को स्वयं फाइंड आउट करेंगे। इसका PDF हम आपको ग्रुप में सेंड भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे और आप उसको अच्छे से जितनी बार आप चैप्टर को पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आप आंसर खुद ना कर सको। तो सबसे अच्छा तरीका है आंसर को करने का कि आप चैप्टर को रीड करो। बार बार रीड करोगे, आपको सारे आंसर कंप्लीट आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।